हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। और हाँ, आरजेएस एग्जामिनेशंस की तैयारी में होंगे क्योंकि 27 जुलाई को एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। अब यहाँ पे 27 जुलाई को जब ये एग्जामिनेशंस होंगे उसके रिगार्डिंग एक वीडियो है जो इंस्ट्रक्शंस वीडियो है, आपको ड्रेस कोड का वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें रहती है ना, उसके रिगार्डिंग वीडियोस बनाए हुए हैं जो कि चैनल पे इजीली अवेलेबल है। आप जाके चेक कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको वहाँ से बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब क्योंकि आज मैं एक वीडियो और आप सभी के सामने ये लेकर आ रही हूँ, इसका पर्पस क्या है वो भी आपको जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे आपको पता चलेगा। इसलिए अपने कुछ 5 से 10 मिनट में आपके चाहूँगी, ताकि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो ये आपके लिए ही बनाया हुआ है कि अभी इस स्टेज में जहाँ पर आज करीब 1-2 दिन आपके पास में बचे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस को। नॉर्मल है कि अभी आपने खूब सारी तैयारी करी है, पूरा सिलेबस आपने कवर किया हुआ है, डायरेक्ट आपने पूरा अच्छे से ध्यान रख लिया है, पूरे इंडेक्स आपने देख लिया है। अभी तक आपको कोई भी ऐसा इशू आया नहीं है क्योंकि आपने पुराने पेपर भी देखे हैं, आपने मॉक टेस्ट भी लिया है, आपने सबसे बात भी करी है, आपने बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने प्रीलिम्स के लिए अपनी तैयारी करके रखी है। अब जो है फिर भी क्योंकि देखिए होता है ना कि जब तक कि एग्जामिनेशन हम अटेंड ना करें तब तक हमारा जो फियर रहता है ना, डर होता है, वो हमें जो है ना इतना एंजाइटी फील करवाता है, हमें इतना कॉन्फिडेंट लाने नहीं देता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है ये भी हम शेयर करेंगे। साथ ही कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है, उसके बारे में बात करेंगे। ऑल्दो आपको आपने बहुत बार एग्जामिनेशंस दिए होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि थैंक गॉड ये गलती हमसे नहीं हुई है, हमने ध्यान दिया थोड़ा सा भी। अगर यहाँ पे ध्यान नहीं देते तो ये गलती हो सकती थी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम कई बार होता है कि हम इतनी जल्दीबाजी में रहते हैं कि हम OMR भरते रहते हैं, हम रोल नंबर उसको गलत लिख देते हैं या तो उसमें गोला गलत भर देते हैं, और फिर हम जल्दीबाजी करते हैं कि इसको वाइटनर से या कट करें, तो दोनों ही चीज़ अलाउड नहीं होती। इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि जब हमने OMR ही गलत भरती है तो हमारे मन में जब पूरा एग्जामिनेशन देते रहते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में रहता है कि क्या मेरा पेपर चेक होगा, क्या मेरे मार्क्स आएंगे, मेरी OMR सही नहीं है, क्या मेरी OMR रिजेक्ट हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं और इसका रीज़न नॉर्मल है कि हमारी जल्दबाजी रहती है। इसका रिजल्ट क्या रहता है, इसका रिजल्ट जो भी होगा, लेकिन अभी जो 2 घंटे आपको मिले हैं उन 2 घंटों में आपने उस रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे अच्छा पेपर देना ही नहीं है, क्योंकि आपने अपने माइंड में वो चीज़ कर ली है। तो इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि भाई आप जो है कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स है, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करूँगी। होपफुली आपको वो सारी चीज़ें जो है ये एग्जामिनेशंस में हेल्प करेगी। तो ऑल्दो सबको पता है, सबके पास में जो है एडमिट कार्ड है अपना, और 2 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाली है। जोधपुर और जयपुर 2 शहरों में ये एग्ज़ाम होने वाली है। अब यहाँ पर जोधपुर और जयपुर में, तो जयपुर क्योंकि राजस्थान का कैपिटल है, यहाँ पे जो है काफ़ी सारे आपको ट्रैफिक भी खूब मिलता है, यहाँ पे आपको टाइम भी खूब लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है ना कि अगर आप जयपुर में आ रहे हो, कौन सी जगह पर आपका लोकेशन है, जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी बहुत मायने रखेगा। तो अगर आप यहाँ के लोकल में नहीं हो या तो फिर आप अदर स्टेट से आ रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना। बात कर लेते हैं। सबसे पहला ये रहेगा कि इसमें टाइमिंग का कैसे करें। तो देखिए टाइमिंग आपका सुबह जो भी आपका एग्जामिनेशन का टाइम रहता है उससे 1 घंटा पहले आपको पहुंचना है, राइट। अब 1 घंटा तो पहले तो आपको सेंटर पहुंचना है, लेकिन अब जो है आपको अपने डेस्टिनेशन जहां पे आप इस वक्त रुके हुए हैं वहां से लेके अपने सेंटर तक का टाइम आपको देखना है। मान के चलिए कि 30 मिनट्स आपको गूगल मैप बता रहा है, तो क्या 30 मिनट के हिसाब से आप अपने घर से निकलोगे। अगर आप अपना व्हीकल लेके निकल रहे हो तब तो फिर ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप किसी कैब की सहायता से आ रहे हो या कुछ और किसी के साथ आ रहे हो तो आपके लिए इश्यूज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैप भी आपको क्लियर बताएगा नहीं ना कि 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा। यहाँ पे ट्रैफिक डिसाइड कोई नहीं जानता कितना ट्रैफिक मिलेगा। वेदर जो है इस वक्त बारिश का वेदर है, कभी भी बारिश हो रही है और इस वजह से ट्रैफिक भी ज़्यादा हो रहा है, गड्ढे सड़कें बहुत सारी। देखिए जब चीज़ें अगर माइनर चीज़ों में जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें जो मायने रखती है, तो वो सारा देखना ही है।
ड्रेस कोड की बात करते हैं तो ऑल्दो मैंने यहाँ पर एक वीडियो है वो अपलोड किया हुआ है ड्रेस कोड के रिगार्डिंग, फिर भी यहाँ पर सिंपली देखिए आरपीएससी और आरजेएस के लिए राजस्थान हाईकोर्ट यहाँ की कंडक्टिंग बॉडी है। तो क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट कंडक्टिंग बॉडी है इसलिए आरपीएससी जैसे एकदम स्ट्रिक्ट तो यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस नहीं है डेफिनेटली, बट हाँ कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, फिर भी मोटा मोटी बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल है कि एसेसरीज नहीं पहन के आना है, लाइक आपको रिंग नहीं पहननी है, कुछ ब्रेसलेट, वॉच। अब वॉच में भी ऐसा होता है कि स्मार्ट वॉच नहीं पहनेंगे, ठीक है हम नॉर्मल वॉच तो पहन के आ सकते हैं। आप नॉर्मल वॉच पहन के आओगे तो भी हो सकता है आपकी वॉच निकाल दे, आपको यहाँ पे अपने रखने नहीं देंगे, आपको बड़े शूज़ नहीं पहन के, आप स्लीपर पहन के आइए, आप जीन्स पहन के आ सकते हैं। आप बहुत सारे बच्चे जीन्स पहन के आ रहे हैं, ऑल्दो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप पॉकेट वाला ये सब नहीं पहन के आना है। आपको नॉर्मल अपना जो कपड़ा है वह वेयर करके आना है। जो टी शर्ट है, लंबा टी शर्ट नहीं होना चाहिए, गले में कुछ नहीं होना चाहिए, इयररिंग्स नहीं, नोज पिन नहीं। अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा रहता है कि हमारी नोज पिन जो है वह रिमूव नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको टेप लगा दी जाएगी। आप इजीली उनको बोल सकते हो, डिमांड कर सकते हो भाई हमें टेप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेप लगाने के बाद तो कोई भी डिवाइस कनेक्ट होगी नहीं ना, इतना तो है ही ना, तो आप चीटिंग तो वैसे ही नहीं करोगे। और बाकी डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं सीधे। तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर एडमिट कार्ड है जिसका कि आपको प्रिंट आउट निकालना है। दूसरा आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जाना है, यस। और पासपोर्ट साइज फोटो भी ऐसा नहीं है कि आपने जो है फॉर्म में कुछ और लगाया है और आप जो अब लेके जा रहे हो बहुत पुराना है, जिससे अभी की आपका रिकॉग्नाइजेशन बराबर हो भी नहीं रहा है। तो आपको बिल्कुल 6 महीने पुरानी अपनी कोई फोटो है, पासपोर्ट साइज फोटो है जो अभी भी आपके साथ मैच कर रही है, वही लेके जानी है। और आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था उसमें अटैच किया था वो वाला लेके जाइए, और उसका ओरिजिनल तो लेके जाना ही है, साथ ही आप कॉपी भी लेके जाइए। और कोशिश कीजिए कि एक और आप ओरिजिनल अपना आईडी लेके जाइए। ये इसमें कैरी करने में कोई इश्यूज नहीं आते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे दिक्कत हो जाती है तो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। बाकी देखिए इतना ज़्यादा होगा नहीं, अगर थोड़ा सा टाइमिंग भी अगर आप 2-5 मिनट लेट होते हैं तो वहाँ के नोडल ऑफिसर्स रहते हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर के वहाँ पे जो रहते हैं उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। स्क्राइब फैसिलिटी वालों के लिए भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, तो वो सारा भी है। अब क्वेश्चंस का बात कर लेते हैं। तो देखिए एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और कुछ ना कुछ आपने अगर आपको पता है तो लास्ट अगर आप देखते हैं तो आरजेएस एग्जामिनेशंस लास्ट आई थी और उससे पहले 2021 में आई थी। तो आपको जो है पुराने पेपर्स 2 सालों के पुराने पेपर्स देखने हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वह एकदम से, मैं ये नहीं बोल रही कि आप 4-5 सालों के देखो, क्योंकि यहाँ पर इस बार नए जो क्रिमिनल लॉज है वो आएंगे। यहाँ पर जो है सिलेबस में चेंज आ चुका है, सिलेबस बढ़ चुका है, ठीक है। और माइनर एक्ट्स भी यहाँ पे ज़्यादा आए हैं, लोकल एक्ट्स भी यहाँ पर है। तो राजस्थान के लोकल एक्ट्स में भी आपको अपना जो क्वेश्चन है वो देखने हैं। करीब 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ के लोकल एक्ट्स में भी आते हैं, माइनर एक्ट के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। बाकी यहाँ पर अगर बात करते हैं एग्जामिनेशंस का, तो यहाँ पे 70% जो वेटेज होता है लॉ का रहता है और 30% जो रहता है वह लैंग्वेज का रहता है। अब लैंग्वेज में 50-15 जो है 15 और 15 के हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन 70% के हिसाब से क्या लॉ आएगा वह डिसाइडेड नहीं होता है, वह सिर्फ ये बता सकते हैं कि हाँ इसमें से इतने क्वेश्चन आते हैं। कई बार सीपीसी में से 5 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, बट हाँ डेफिनेटली आपको मेजर लॉज और सारे ही आपको लर्न करने हैं। एक चीज़ इसमें है जो आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि भाई अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो अब उसको पढ़ना भी मत, जो जितना पढ़ा है उसी को पढ़ लेना, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है आपने बहुत पढ़ा, आपने सफिशिएंट पढ़ाई करी है, आप अच्छे मार्किंग ला सकते हैं। बस आपको करना क्या है, जो भी आपने पढ़ाई करी है बस उस पर विश्वास रखते हुए आपको अपना एग्जामिनेशंस में जाना है और अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको अटेंड करना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे OMR की। OMR बहुत इंपॉर्टेंट होता है। OMR से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि हमारे OMR में ये गलती हो गई है, बाद में आप क्वेश्चन करोगे। इससे पहले कि आप OMR से रिलेटेड सारी चीज़ें देख लीजिए। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस वीडियो देखा होगा तो उस इंस्ट्रक्शन वीडियो मैंने कहा था
कि आपको जब पेपर मिलता है तो वहाँ पे सेट कोड होता है, तो आप चेक करना कि आपको सेट कोड सही मैच वाला मिला है OMR का और आपका पेपर का, ठीक है। अगर नहीं मिला है तो आप वहाँ पे अपने जो टीचर रहते हैं उनको आप बोल सकते हो। दूसरा, आपको जब पेपर मिलता है तो आपको ऐसे बैठना नहीं है उसको लेके, आपको OMR मिल रही है तो आपको उसको सिंपली कि ठीक है हाँ मिल गई है बाद में देख लूँगा, आपको उसी वक्त जो है उसको ओपन करके देखना है। आपको ये देखना है कि उसमें कितने 8-10 पेजेस है, क्या वो सारे पेजेस जो है उसमें कहीं मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, कहीं डबल प्रिंटिंग एक क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन तो नहीं जा रहा है जो आपको समझने में इश्यूज हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं से कुछ फटा हुआ है, तो आप बताइए। लेकिन अगर आप उसको उस समय पर नहीं देखते हैं और ये सेम चीज़ OMR के लिए, अगर OMR में भी ऐसा सिचुएशन आ रहा है, फटी हुई रहती है, तो देख ली, ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आपकी OMR अगर इस स्थिति में रहती है ना, तो जब वह स्कैनिंग के लिए जाती है तो वह इनवैलिड में चली जाती है, फटी हुई OMR का मार्किंग नहीं मिलता है, तो ये चीज़ आगे जाके आपके रिजल्ट में इफेक्ट करेगी, तो आप पहले ही जो है इसको बता सकते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप वहाँ पे चेंज करवा सकते हैं, बट इसके लिए आपको एक चीज़ देखनी है कि आपको उसमें कुछ भी लिखना नहीं है, रोल नंबर वगैरह पहले चेक करो सही है उसके बाद ही लिखो। अब यहाँ पर ऐसा है कि दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, वो तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी एक्चुअली में सब चीज़ इंपॉर्टेंट ही है। रोल नंबर है, आपका नाम है, हर एक चीज़ को आपको सही से करना है। क्वेश्चन पेपर जब आप अटेंड करते हो, नॉर्मल आपको पता है कि मुझे यहाँ पे अटेंड करना है और OMR में गोले भरने हैं। कई बार हम करते हैं कि 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस पर पेपर में टिक लगाते हैं, लेकिन एक साथ फिर OMR में टिक लगाने लग जाते हैं, क्योंकि लास्ट में गोले ही तो भरने हैं, मेन काम तो पेपर का होता है, क्वेश्चन तो पेपर में है, OMR तो मात्र गोले भरने के लिए है, लेकिन OMR ही तो पूरा खेल खेल जाती है लास्ट में। जब हम गोले भरने की स्थिति में आते हैं तो कई बार क्या होता है ना कि अगर हम एक भी क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं ना, तो पूरी लाइन हमारी खराब हो जाती है, और एक्चुअली में ये होता भी है, कई बार होता है ना, क्योंकि कुछ बच्चे सेकंड क्वेश्चन में गोला लगाते रहते हैं लेकिन वो थर्ड क्वेश्चन में गोला लग जाता है, और उसके बाद में जो अगले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 4-5 क्वेश्चन तक अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो वो डायरेक्ट उसी जो है ABC अपने हिसाब से वो करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पे सीरियल नंबर के हिसाब से वह गोले सही नहीं भरे जाते हैं। लेकिन अब क्या, अब कुछ नहीं हो सकता, न तो आप वाइटनर यूज कर सकते हैं, ना ही आप कोई उसको कट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज रेस्ट्रिक्टेड है, दोनों ही चीज आप करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसका नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये सारा चीज़ हो जाता है। बाकी देखिए लॉज में नए लॉज हैं वो बिल्कुल आपको पढ़ना ही है, और जो है माइनर एक्ट्स है, लोकल एक्ट्स है, हिंदी इंग्लिश है, सब चीज़ें हैं, ग्रामर आती है उसमें, तो जितना जो पढ़ लिया है आपने बहुत बढ़िया पढ़ा है। सैटरडे खुद के लिए रखिए, खुद के लिए इन द सेंस कि अगर आपको पता नहीं है कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है तो पूछताछ कीजिए, आपको कितना समय लग सकता है, आपको हल्का फुल्का खाना खा के जाना है, क्योंकि वापसी में आते वक्त आपको 1:30-2 बज जाते हैं, तो आपके पास में इतना स्टेमिना होना चाहिए, आपकी एनर्जी होनी चाहिए कि जब आप बैठ के एग्जाम दे रहे हो तो आपको भूख ना लगे, ठीक है। आप अपनी ट्रांसपेरेंट बोतल पानी की लेके जा सकते हैं, वहाँ पे आप पानी का इश्यूज नहीं आएगा। बाकी वहाँ पे अगर आप कुछ महंगा सामान अपने साथ कैरी कर रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी सारी सुविधाएं फैसिलिटीज़ दी जाएगी। टोकन नंबर आपको दे देंगे, 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ के अंदर टोकन नंबर होता है, आप वहाँ पे अपनी सारी चीज़ जमा करवा सकते हैं और वापसी में उसको ले सकते हैं, ठीक है। बाकी यही है कि मेन तो अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको चेक करना, OMR को देख लेना, और बाकी ठीक है 1 मिनट एक सवाल को देना है, इसके ऊपर मत देना। अगर कहीं डाउट आ रहा है तो उसको एक बार के लिए छोड़ देना, लेकिन बाद में उसको चेक कर लेना। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सारा अटेंड करो, अच्छे से अटेंड करो। रेड फ्लैग वाले ज़्यादा ना रखो, कोशिश करो कि भाई मैं हर एक चीज़ को अटेंड कर रहा हूँ, और अगर तुक्का भी लगाना है तो एक साथ बोलते ना A B B B, उस हिसाब से तुक्का आप लगा दीजिए, ये भी एक होता है। और बाकी तो यही है। लास्ट कट ऑफ के हिसाब से देखें तो लास्ट कट ऑफ मान के चलो कि हमारा 75 से 80 अगर क्वेश्चन हमें अटेंड करने हैं जिनमें मार्किंग चाहिए। अब क्योंकि इस बार सिलेबस ऐड ऑन हुआ है तो 75 प्लस आपको यहाँ पे सही करके आना है। इतना अगर आप जनरल वाले अगर इतना भी करके आ जाते हैं तो भी एक अच्छी कट ऑफ के बीच में आप यहाँ पे आ चुके हो, आपका प्रीलिम्स यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। चलिए, तो मैंने कोशिश करी है आपको हर एक चीज़ यहाँ बताने की, ऑल दो मेरा वीडियो लंबा हो चुका होगा, बट क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था आप सभी के साथ शेयर करना। इससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज आते हैं
तो आप मुझे बताइए। जयपुर में अगर आपके एग्जामिनेशंस है और आपको थोड़ा भी इश्यूज आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है कि मैं यहाँ पे आपको, अगर मेरी स्ट्रेंथ में रहा तो डेफिनेटली मैं आपके सपोर्ट के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ। टिल देन, थैंक यू सो मच।